रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखित हैमेलिन का पाइड पाइपर की किंवदंती व्यापक रूप से हैमेलिन, जर्मनी में 1284 के आसपास की दुखद घटनाओं पर आधारित मानी जाती है, जहां कई बच्चे गायब हो गए थे। बहुत समय पहले हैमलिन गांव में एक भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। गांव चूहों से भर गया था। वहां बड़े चूहे, छोटे चूहे, मोटे चूहे, पतले चूहे वे हर जगह थे। वे खाना खाते थे, कपड़े कुतरते थे और बच्चों को सचमुच डराते थे। महापौर और परिषद सदस्य बेताब थे। उन्होंने जाल और बिल्लियां आजमाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन एक अजनबी हैमलिन में आया। वह एक लंबा, पतला आदमी था जिसने एक लंबा, रंगीन कोट पहना हुआ था। वह एक छोटी लकड़ी की बांसुरी लिए घूमता था और खुद को हैमलिन का पाइड पाइपर कहता था। उसने महापौर से कहा, मैं तुम्हारे चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। महापौर ने कहा, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देंगे। हैमलिन के पाइड पाइपर मुस्कुराए। उसने बांसुरी को अपने होठों पर रखा और एक अजीब और मनमोहक धुन बजाना शुरू कर दिया। अचानक हर घर और गली से चूहे निकलने लगे। वे संगीत की ओर आकर्षित होकर दौड़ते हुए आ रहे थे। हैमलिन का पाइड पाइपर अपनी बांसुरी बजाते हुए बेसर नदी की ओर चला और सारे चूहे उसके पीछे पीछे चले गए। वह नदी में उतर गया और चूहे अभी भी जादुई धुन का पीछा करते हुए उसके पीछे छलांग लगा दी। एक एक करके वे नदी में डूब गए, जब तक कि हैमलिन में एक भी चूहा नहीं बचा। हैमलिन का पाइड पाइपर महापौर के पास लौटा और 1000 सोने के सिक्कों के भुगतान की उम्मीद कर रहा था। लेकिन महापौर अब कोई चूहे न देखकर लालची हो गया। एक 1000 सिक्के, यह बहुत ज्यादा है, उसने उपहास उड़ाते हुए कहा। हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे और 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, मेयर ने घमंडी अंदाज में कहा। पाइड पाइपर की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मुझसे 1000 का वादा किया था, उसने सख्ती से कहा। मेयर बस हंसा। एक पाइप बजाने वाले से किया हुआ वादा, हम तुम्हें उसके आसपास भी कुछ नहीं देते। गंभीरता से सिर हिलाकर पाइपर मुड़ा और वापस टाउन स्क्वायर की ओर चल दिया। उसने अपनी बांसुरी फिर से अपने होठों पर रखी, लेकिन इस बार धुन अलग थी। यह मधुर और चंचल थी। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, एक अद्भुत घटना घटी। हैमलिन के सभी बच्चे दौड़कर आ गए। गुलाबी गाल और चमकीली आंखों वाले छोटे लड़के और लड़कियां अपने घरों से बाहर निकल आए। वे संगीत से मुक्त थे, उसकी आनंदमय पुकार का विरोध करने में असमर्थ थे। बच्चे चितक भरे बांसुरी वादक के पीछे चल दिए। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मेयर और शहर के लोग भय से देख रहे थे। रुको, वे चिल्लाए, लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं सुना। चितक भरे बांसुरी वादक उन्हें शहर से बाहर एक बड़े पहाड़ की ओर ले गया। मेयर और शहर के लोग भय से देख रहे थे। रुको, वे चिल्लाए, लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं सुना। चितक भरे बांसुरी वादक उन्हें शहर से बाहर एक बड़े पहाड़ की ओर ले गया। जैसे ही वह बजा रहा था, पहाड़ में एक गुप्त दरवाजा खुल गया।
एक एक करके बच्चे मुरली वाले के पीछे पहाड़ में चले गए। तो पाइड पाइपर शहर की ओर वापस चल दिया और उसने मन में सोचा, अब बच्चों को वापस पाने के लिए उन्हें पूरी रकम चुकानी होगी। अंतिम बच्चा, एक छोटा लंगड़ा लड़का, साथ देने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने दरवाजा बंद होते देखा जैसे ही वह वहां पहुंचा। शहर में सन्नाटा छा गया, एक भी बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगले दिन महापौर ने बांसुरी वादक को बुलाया और उससे बात करने को कहा। महापौर ने कहा, हम अपने बच्चों को वापस चाहते हैं, उन्हें वापस हमारे पास लाओ। बांसुरी वादक ने जवाब दिया, मुझे बाकी के पैसे दो जिस पर हमारी सहमति हुई थी और मैं उन्हें वापस लाऊंगा। यदि तुम मुझे पूरा भुगतान नहीं करते हो तो चूहे वापस आ जाएंगे। तो महापौर और शहर के लोगों ने इस बारे में सोचा और उन्हें याद आया कि जब चूहे शहर में थे तो कैसा था, और वे फिर से ऐसा नहीं चाहते थे और वे अपने बच्चों को चाहते थे। इसलिए महापौर और बांसुरी वादक ने इस पर हाथ मिलाया और महापौर ने अपने लोगों को 950 सोने के सिक्के से भरा एक बड़ा बोरा निकालने को कहा ताकि सहमति के अनुसार 1000 हो जाए। इसलिए बांसुरी वादक ने अपने पैसे को कहीं सुरक्षित रख दिया और फिर अपनी बांसुरी के साथ शहर से बाहर निकलने लगा, बच्चों को वापस शहर में लाने के लिए तैयार। पाइपर अपनी बांसुरी जेब में लिए जादुई पर्वत की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है और रास्ते में उसे अलग अलग फूलों की खुशबू आती है। जैसे ही वह जादुई पर्वत के द्वार के पास पहुंचा, उसने अपनी बांसुरी निकाली और एक और मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया और जादुई रूप से दरवाजा खुल गया, इसलिए वह शांति से अंदर चला गया। एक बार फिर सुंदर संगीत की मधुर धुन ने बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया और वे उत्सुकता से उसका पीछा करने लगे। तो मुरली वाला हेमलिन शहर तक सुंदर संगीत बजाता रहा और बच्चे अभी भी मंत्रमुग्ध थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा करते रहे। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, महापौर और कई वयस्क उत्सुकता से अपने बच्चों को आते देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और चारों ओर गले लगना और चुंबन थे। माता पिता एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बच्चों को गले लगा रहे थे और हर कोई। तो हेमलिन शहर को एक बार फिर खुश बच्चों के खेलने की सुखद आवाज से नवाजा गया। अब हेमलिन में कोई चूहे नहीं थे और बच्चे सुरक्षित रूप से अपने माता पिता के पास वापस आ गए थे। शहर रहने और काम करने के लिए बहुत साफ और बहुत सुरक्षित जगह थी। मुरली वाला खुश था, उसे शहर के लिए उसकी सेवा के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया गया था, क्योंकि लोग उसे पसंद करते थे और उसका सम्मान करते थे। साथ ही इसलिए भी कि वह अपनी बात का पक्का था और इसलिए भी कि उसने शहर को चूहों से मुक्त कर दिया था। शहर के लोग खुश थे, शहर के बच्चे खुश थे और महापौर, खैर वह अभी भी महापौर थे, लेकिन उन्हें एक सबक सिखाया गया। उन्होंने सबको दिखाया कि वह अपनी बात के पक्के नहीं थे और यह उनके लिए ठीक नहीं रहा। और मुरली वाले ने दिखाया कि वह अपनी बात का पक्का है। अंत में हेमलिन उस घटना के लिए बहुत बेहतर था। हेमलिन अभी भी उत्तरी जर्मनी में एक शहर है और लगभग 57,000 लोगों का घर है। यह सबसे प्रसिद्ध इस कहानी के लिए है जो लगभग 800 साल पहले हुई एक घटना पर आधारित है।